Hey guys, welcome back to the channel after so many days. तो गाइस आज हम लोग आप लोगों के सामने जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे जो डायकॉट रूट्स की एनाटॉमी कैसे होती है और साथ में मोनोकॉट रूट की एनाटॉमी कैसे होती है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा कि मोनोकॉट और डायकॉट में क्या अंतर होता है। ठीक है, मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री और जो डायकॉट यानी द्विबीजपत्री। तो उसमें क्या होता है, जो हमारे मोनोकॉट्स होते हैं उसमें केवल एक ही बीज होता है। इसके बीज को ऐसे दो टुकड़ों में हम लोग नहीं वो कर सकते। ठीक है, और जबकि हम लोग का जो डायकॉट होता है उसमें ऐसे दो बीज पत्र पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? ऐसे दो बीज पत्र पाया जाता है। जैसे कि चना में, हमारे मटर में ऐसे दो टुकड़े हो जाते हैं ना, तो इसको डायकॉट बोलते हैं। और जो है हमारे मोनोकॉट्स में जो है उनका तना बहुत ज़्यादा पतला होता है। जैसे कि धान, गेहूँ, ये सारी चीज़ों का तना एकदम पतला होता है ना। और हमारे जो डायकॉट प्लांट्स है जैसे कि आम, हमारे जो बबूल के पेड़ है उनका तना कितना बड़ा होता है। उनका तना जो है बहुत बड़ा होता है, बहुत मोटा होता है। ठीक है, उनका तना बहुत ज़्यादा मोटा होता है, थिक होता है। ये है डायकॉट की जो जो तना है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है। तो चलिए गाइस, आप लोग को तो डायकॉट और मोनोकॉट में अंतर पता ही है, तो हम लोग सीधा सीधा अपने काम पर आते हैं। तो देखिए, डायकॉट के रूट को जो है हम लोग, अगर डायकॉट्स में ये देखिए ये रूट है, इस टाइप से ये रूट है, तो इसको हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसे काट देंगे और इसके अंदर देखेंगे तो हम लोग को क्या क्या दिखेगा उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे जो बाहरी आवरण है इसमें, बाहरी आवरण ये देखिए जो यूनिसेल्युलर लेयर्स की कोशिकाओं की मतलब बनी होती है, मतलब एक कोशिकीय। ठीक है, यूनिसेल्युलर मतलब एक कोशिकीय है, कोशिकाओं की बनी होती है। इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? इस लेयर को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। हम लोग इसको बोलते हैं एपिडर्मिस बोलते हैं, या इसी को हम लोग एपिब्लेमा भी बोलते हैं। और ये जो सेल्स हैं वो कुछ विशेष रूप में आ, मतलब मॉडिफाई हो जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रूट हेयर या फिर यूनिसेल्युलर हेयर। इसको हम लोग रूट हेयर या फिर यूनिसेल्युलर हेयर बोलते हैं। आप कुछ कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, देन बारी आती है एपिब्लेमा क्या है। ओके, एपिब्लेमा, एपिब्लेमा क्या है? इपीब्लेमा बेसिकली कुछ नहीं है। इपीब्लेमा जो है, ये जो एपिडर्मिस है उसी का दूसरा नाम है इपीब्लेमा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स भी कुछ नहीं है। कॉर्टेक्स जो है पेरेन्काइमा सेल्स की जो है लेयर है, और इनके बीच में जैसे दो सेल्स होते हैं तो उनके बीच में ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं। तो इनके बीच क्या है, थोड़े थोड़े स्पेसेस हैं। ये स्पेस बचा हुआ है ना, इसके अंदर स्पेसेस हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रासेल्यूलर स्पेस। तो इनके बीच में इंट्रासेल्यूलर स्पेस होगा और इसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब देखते हैं कॉर्टेक्स का जो सबसे अंदर का पार्ट है, सबसे अंदर का पार्ट ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोडर्मिस। ये जो एंडोडर्मिस है वो भी कॉर्टेक्स का ही पार्ट है। ठीक है, इसको हम लोग एंडोडर्मिस बोलते हैं। अब एंडोडर्मिस के अंदर हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो कोई बंदा, मान लो कोई बंदा जो है कोई बंदा जो है ऐसे साइकिल चलाता रहता है, ऐसे ये साइड में ऐसे साइकिल चला रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं पेरीसाइकिल। क्या बोल देते हैं? पेरीसाइकिल। ठीक है, ये भी पैरेन्काइमा सेल्स की होती है। इसको हम लोग पेरीसाइकिल बोल देते हैं। ये एक साइकिल की तरह से होता है, ये है पेरीसाइकिल। ओके, देन हम लोग क्या पाते हैं, बहुत सारे यहाँ पर हमारे जो है वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो हमारे फ्लोएम ये साइड में पड़े होते हैं, और जो जाइलम है वो ऐसे चार केवल
देखिए मैं एक बात बताता हूँ, डायकॉट्स जो रूट है उसमें जो है, जो हमारे जाइलम होते हैं वो 4 पैचेस में ही होते हैं, यानी 4 बंडल्स में ही होंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। और जाइलम में जो जाइलम जो है अंदर की तरफ होता है, यानी जो रूट में जो जाइलम अंदर की तरफ होता है उसको मेटाजाइलम कहते हैं, और जो जाइलम थोड़ा बाहर की तरफ होता है उसको प्रोटोजाइलम कहते हैं, ठीक है। एंड अंदर की तरफ जो है जो ये वास्कुलर टिश्यूज़ की बहुत सारी ये सेल्स हैं, तो ये अंदर में ये देखिए एक स्पेस है, पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है वो भी, उसको हम लोग पीथ बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं हमारे क्या बोलते हैं डायकॉट रूट्स के हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं मोनोकॉट रूट। तो बेसिकली जो है मोनोकॉट रूट में भी कोई उतना अंतर नहीं है मोनोकॉट और डायकॉट में, बेसिकली सेम ही है। देखिए इसमें भी रूट हेयर है, इपिब्लेमा भी है, कॉर्टेक्स है, सारी चीज़ें सेम हैं, एंडोडर्मिस, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, सारी चीज़ें। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो पिथ है वो डायकॉट की तुलना में बड़ा है। ये इतना बड़ा पिथ है, बहुत बड़ा पिथ है। ये इतना, ये सारी चीज़ें ये पिथ है, मतलब जो बीच का ये जी स्पेस है वो सारी पिथ है। और इसमें देखिए कितना छोटा पिथ है आपका, एकदम छोटा सा पिथ है, और इसमें आपका बड़ा पिथ है, बस यही अंतर है। और इसमें जो हमारे जो डायकॉट में फोर हमारे क्या मिल रहे थे, 4 बंडल मिल रहे थे वैस्कुलर जाइलम के, जो ऐसी बंडल मिल रहे थे वो 4 थे। इसमें कितने हैं, 6 से ज़्यादा हैं, 7 से, यानी 6 से इसमें ज़्यादा ही होते हैं, बस यही 2 अंतर है। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। तो ये थी एनाटॉमी डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट्स की। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। एंड हम लोग और जो स्टेम्स की सारी चीज़ें जो है उसको भी लाएंगे और उसकी एनाटॉमी पर भी बात करेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें, ठीक है। 1 मिनट, ये ठीक से वो नहीं हो रहा है। आई एम गोइंग टू डू दिस। सो गाइस, आपको समझ तो आ ही गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। ये ठीक नहीं हो रहा है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट।